प्रश्न कह रहा है कि एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। तो सबसे पहले आप भूमि बनाइए और यहाँ पर एक मंदिर बनाइए। ये मंदिर हो गया और इस मंदिर की ऊंचाई जो है ये 15 मीटर है। कितना है? तो आप कहेंगे कि 15 मीटर है। इसके बाद आगे कह रहा है कि मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष। तो ऐसे में भवन अब क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मंदिर के शीर्ष से आपको भवन के शीर्ष को मिलाना है। तो इसके जो शीर्ष का उन्नयन कोण होगा वो 30 डिग्री है। मतलब यहाँ पर जो आप बना रहे हैं ये आपका आ जाएगा 30 डिग्री। क्लियर? और कह रहा है कि भवन के पाद का अवनमन कोण 45 है। मतलब ये जो आप कोण मिलाएंगे ये अवनमन कोण 45 डिग्री है। मतलब यहाँ पर उन्नयन कोण 45 बन जाएगा। यहाँ से कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 ब्रैकेट में 3 प्लस √3 मीटर है। मतलब अगर आप भवन की ऊंचाई आप इसे मान लेते हैं तो ये टोटल भवन की ऊंचाई हो जाएगी, और इसे हम लोग मान लेते हैं ये जो है यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई टोटल भवन की होगी। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी होगी? तो आप कहेंगे कि 15 मीटर ही तो होगी, क्योंकि ये जो मंदिर है ये 15 मीटर है। तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं h। ठीक, ये मान लिया हमने h। ध्यान देना है कि ये जो भवन की ऊंचाई होगा, है ना, भवन की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। भवन की ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई कितना है? तो कहेंगे h + 15। मतलब आपको h + 15 निकालना है, और जो कि आना चाहिए 5 ब्रैकेट में 3 + √3। अच्छी बात है, ये आ गया। तो यहाँ पे दो त्रिभुजों का निर्माण हुआ। जो पहला त्रिभुज है आप नामकरण भी कर सकते हैं, कर लीजिए ABCD करके, ABCD और इसको मान लीजिए E। तो दो त्रिभुज बनेंगे। एक त्रिभुज आपका बनेगा, ध्यान से देखेंगे तो बनेगा त्रिभुज ABC। ये ABC एक त्रिभुज ये बनेगा, और जो दूसरा त्रिभुज बनेगा वो बनेगा DAE। ठीक है, देखिए DAE ये त्रिभुज बनेगा। तो दो त्रिभुज बनेंगे, और दोनों त्रिभुज में थीटा का मान एक में 30 है, एक में 45 है। तो यहाँ से हम लोग इसका मान को निकालेंगे। चलिए, तो यहाँ पर अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप त्रिभुज ABC में देखेंगे। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखेंगे तो आप कहते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। बहुत सही। थीटा का मान कितना है? तो आप कहेंगे कि थीटा का मान तो यहाँ पे 45 डिग्री है, 45 डिग्री रख दीजिए। लंब कितना है? लंब है आपका 15, और आधार कितना है? x मान लीजिए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी x, तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी। tan 45 अंश का मान 1 होता है, ये 15/x हो जाएगा। ये x बराबर हो गया 15। x बराबर क्या हो गया? 15 हो जाएगा। ठीक है, उधर दूसरी तरफ त्रिभुज, ये जो दूसरा त्रिभुज बनेगा DAE, इसमें अगर आप बात करें तो क्या कहेंगे कि tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। तो यहाँ पे tan थीटा का मान कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 30 डिग्री। लंब कितना है? तो यहाँ पर जो लंब बनेगा वो बनेगा h, और बटे आधार कितना है? तो वहीं x। ठीक है, यहाँ पे आधार कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो लंबाई है ये x होगा। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये x कितना आया है? 15। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर h बटे में 15 आप रख सकते हैं, क्योंकि x का मान 15 आया है। ठीक, अब यहाँ पे तिर्यक गुणा आप कर दीजिए, तो 15/√3 बराबर हो गया h। ठीक है, h का मान आपको पता चल गया। आप ऊपर नीचे तिर्यक वो परमेयीकरण कर दीजिए, तो 15√3 बटे ये 3 आ जाएगा बराबर h। 3 से इसको काट देंगे तो 5 हो जाएगा। h बराबर आ गया 5√3। ये हो गया h का मान। ठीक है, अब बात यह है कि आपको h का मान पता चल चुका है, ये 15 है। तो यही दोनों तो हमको चाहिए था। तो यहाँ पे लिखेंगे कि भवन की ऊंचाई बराबर h + 15। तो आप कहेंगे h का मान कितना है? तो आप कहेंगे 5√3 + 15। दोनों में से आप 5 कॉमन ले लीजिए, तो ये √3 हो जाएगा प्लस ये 3 हो जाएगा। और ध्यान से देखिए, यही तो आपको प्रूव करना था। अब चाहे 3 + √3 लिखिए, चाहे आप इसको 3√3 + 3 कैसे भी लिखिए, दोनों के दोनों बराबर हैं। तो आप कहेंगे ये क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए।